दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे लार्सन एंड टर्बो के बारे में। यहाँ पे कंपनी को काफ़ी शानदार ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो कितने अमाउंट को ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे कोल इंडिया के बारे में। यहाँ पे कोल इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है। अब किसके साथ साइन किया है और इससे आपको शेयर पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे भारत डायनेमिक्स के बारे में। यहाँ पे इनको एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आया और कहाँ से मिलता हुआ नज़र आया, ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें लार्सन एंड टर्बो की। कल के दिन क्लोजिंग की 3442 पे देखने को मिली आपको। 35.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 1.02% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब देखिए मार्केट में भी कल गिरावट थी, तो इसके चलते भी स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली। बात करी जाए वॉल्यूम की, यहाँ पे 14 लाख से लगभग वॉल्यूम थी कल के दिन। 9 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। अभी क्या यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है कि कल और उससे एक दिन पहले सेम सी वॉल्यूम दिखा रहा है, क्योंकि आज मार्केट बंद है, थोड़ा सा ग्लिच रहता है इस वेबसाइट पे। 14 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 9 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। बाकी अगर आप हफ्ते की एवरेज देखेंगे, मंथ की एवरेज देखेंगे, उससे आपको लगभग रफ आइडिया लग जाएगा कितने की वॉल्यूम में कल स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। 16 लाख से आसपास वॉल्यूम थी वीक की एवरेज अगर देखें, और 12 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 15 लाख से आसपास वॉल्यूम थी, 10 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में यहाँ पे आपको स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नजर आया था कल के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो रुपीज़ 5,64,200 करोड़, 223 करोड़, ये तो इनकी ऑर्डर बुक है। और इनको 2,500 से 5,000 करोड़ के बीच में ऑर्डर मिलते हुए नजर आए बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज अक्रॉस 3 सिटीज़। तो 3 सिटीज़ के अंदर इनको काफ़ी बड़े अमाउंट का यहाँ पे जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया लार्सन एंड टर्बो के अंदर। और जिससे आने वाले टाइम में आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे, इनका जो पोर्टफोलियो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों में एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। और जो भी स्टॉक में लॉन्ग रन में जाएगा, 5 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे 280% की बढ़िया रिटर्न है। मैक्स में जाएंगे 18,791%, यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न है। तो जो भी लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में अभी चाहता है, उसको यहाँ से शानदार रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जा सकते हैं। और ऊपर के लेवल से 3963 का हाई है, करंट चल रहे 3442 पे, तो ऊपर के लेवल से अभी भी स्टॉक जो है 500 रुपये नीचे है। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब बात करते हैं कोल इंडिया की। कल के दिन 381.65 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 3.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की इसमें, ट्राइड्स कोल इंडिया आर्म इन एमओयू फॉर माइनिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑपरेशन। तो ये काफ़ी शानदार खबर है। और दोनों ही स्टॉक के लिए यहाँ पे विन विन सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एमओयू शानदार तरीके से साइन किया है कि माइनिंग के लिए। और मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और दोनों के ही सेल्स और रेवेन्यू इससे बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं कोल इंडिया के अंदर। और डिविडेंड जिसका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि देखिए डिविडेंड काफ़ी शानदार देता है। और इसकी जो डिविडेंड यील्ड रहती है वो रहती है 6 से 8% के बीच में। यानी कि हर साल आपको इतने रिटर्न तो स्टॉक बना के देता ही है। और ये अगर लगभग देखा जाए तो एफडी के बराबर से रिटर्न है। और साथ ही साथ स्टॉक प्राइस जो इंक्रीज होती है वो अलग।
क्योंकि अगर आप पिछले 5 साल में देखेंगे 190% की स्टॉक प्राइस भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप लॉन्ग रन में इसको रखेंगे तो भी फायदा होगा, और डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस स्टॉक में जा सकते हैं। अब बात करते हैं भारत डायनेमिक्स के बारे में। 1660 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 37.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 2.19% तक स्टॉक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया आपको कल के दिन। बात करी जाए यहाँ पे अपडेट की, तो जो इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया 809 करोड़ का मिलता हुआ नजर आया फ्रॉम आर्मोर्ड व्हीकल निगम्स। तो काफ़ी शानदार यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, और जिससे आपको आने वाले टाइम में जो है तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में कल के दिन मिलता हुआ नजर आया, और लगभग जब मार्केट क्लोज होने वाला था 1 बजे के करीब ये जो खबर है वो निकल के आई थी। और कल के दिन मार्केट के प्रेशर के चक्कर में आपको इफेक्ट देखने को मिला। हो सकता है कि मंडे को आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिले और तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। देखिए, अगर मार्केट मंडे को भी नीचे जाता है तो स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। पर मैं ये कहूँगा इस स्टॉक में जिसका भी अगेन लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू जा सकता है। 2096 का हाई 1660 पे चल रहा है, तो ऊपर से लगभग 400 रुपये की गिरावट है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और लॉन्ग रन में भी अगर आप इस स्टॉक को भी देखेंगे 5 साल में 774% की बेहतरीन रिटर्न है, तो उस हिसाब से आप जा सकते हैं स्टॉक के अंदर। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। 2005 पे कल के दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 9.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.46% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 1.66% की यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न दिखाया स्टॉक ने। महीने भर में कह सकते हैं कि थोड़ा फ्लैट चला है, 0.49% की नेगेटिव रिटर्न। 6 महीने में 23% के, साल भर में लगभग उतने ही परसेंट की रिटर्न। 5 साल में देखेंगे तो 80% की, और मैक्स पे तो ज़बरदस्त रिटर्न है 36,222% की। जिसके चलते यहाँ पे बैंक ने जो है अपना पहली बार बोनस अनाउंस किया है 1:1 के रेशियो में। अभी देखिए रिकॉर्ड डेट सेट नहीं करी, तो जल्दी रिकॉर्ड डेट भी सेट हो जाएगी। अब देखिए बैंक के रिटर्न है काफ़ी डिसेंट से, लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।